everybody, सभी को नमस्कारम. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और guys आज की क्लास में मास्टर करने जा रहे हैं, बात करने वाले हैं प्री मॉडिफायर्स एंड पोस्ट मॉडिफायर्स की. गाइज मैं बता दूं कि ये लेसन, आज का लेसन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाला है. तो ये लेसन को एंड तक जरूर देखना है. अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, काफी रीडिंग्स करते हैं, तो प्री मॉडिफायर्स पोस्ट मॉडिफायर्स की नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी चीजों को समझने में, राइट. तो लेसन को एंड तक जरूर देखना. इट्स गोना बी इंफॉर्मेटिव, इट्स गोना बी डिटेल्ड, इट्स गोना बी फन एज वेल. लेसन काफी बड़ा होगा, बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगा. तो अगर आप शॉर्टकट की तलाश में है तो दिस इज नॉट फॉर यू. आप छोड़ दीजिए देखना, क्योंकि हम यहाँ हल्के में नहीं निपटेंगे, इसको मास्टर करेंगे और घेरेंगे इसको डिटेल में. तो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है. मेक श्योर यू हैव अ कप ऑफ कॉफी, टी, व्हाटएवर यू लाइक टू हैव. नोटबुक रख लीजिए, ठीक है, नोट करने के लिए. और आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज. आई नो यू गाइस आर टू. लेट्स डू दिस. Alright everybody, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉडिफायर क्या है. Let's start with understanding what exactly modifier is. प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स को 2 मिनट के लिए रख दो साइड में और समझ लेते हैं कि मॉडिफायर क्या है. सबसे पहले समझो मॉडिफायर क्या है. देखिए दोस्त, इंग्लिश में मॉडिफायर या तो एक वर्ड है या एक फ्रेज है, एक से ज्यादा वर्ड्स विच डजंट हैव द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन फ्रेज, या एक क्लॉज है, एक से ज्यादा वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है दूसरे वर्ड के बारे में सेंटेंस में. मॉडिफायर क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसी को सेंटेंस में, किसी वर्ड के बारे में या एक से ज्यादा वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको मॉडिफाई करता है. जब हम कह रहे हैं कि उसको मॉडिफाई करता है, मतलब उसकी मीनिंग को चेंज करता है, ऑल्टर करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है आपको. ये हो गया काम मॉडिफायर का. अब देखो, मॉडिफायर जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो 2 टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स. एडजेक्टिव क्या करता है, एक नाउन को मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब क्या करता है, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, या एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या एक एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को और अपने आप एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा. तो ये काम है मॉडिफायर का. इतना समझ में आ गया. अब जब हम प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं उन मॉडिफायर्स की जो नाउन फ्रेजेस में आ रहे हैं. तो ये प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं. यहां पर हम जो प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन मॉडिफायर्स की जो नाउन फ्रेजेस में आते हैं. अब इसका थोड़ा सा ये समझ लो मतलब क्या है. देखिए, नाउन फ्रेज क्या है, एक नाउन है प्लस कुछ मॉडिफायर्स हैं. नाउन फ्रेज बनती कैसे, प्री मॉडिफायर आ जाएगा, फिर एक नाउन आ जाएगा. ये हो गया पहला तरीका. दूसरा तरीका क्या है, ये हो गया पहला तरीका. दूसरा तरीका क्या है, नाउन आ जाएगा, फिर उसके आगे पोस्ट मॉडिफायर आ जाएगा, है ना. ये हो गया दूसरा तरीका नाउन फ्रेज बनाने का. तीसरा तरीका क्या है, प्री मॉडिफायर आ जाएगा, फिर नाउन आएगा और फिर उसके आगे पोस्ट मॉडिफायर आएगा. तो ये तीसरा तरीका है. तो यहां पर प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स हम नाउन फ्रेजेस के पार्ट की बात करें तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, ठीक है. अब कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास मॉडिफायर्स के, ये देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर समझेंगे प्री मॉडिफायर्स क्या है, पोस्ट मॉडिफायर्स क्या है, कितने टाइप्स होते हैं और सब कुछ. आज आप सब कुछ समझ लोगे प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स के बारे में. आई प्रॉमिस यू दिस एंड यू विल बी एबल टू टीच इट टू अदर्स एज वेल. किसी को पढ़ाना चाहो ना, पढ़ा भी सकोगे. और वेबसाइट पे भी इस पे पोस्ट है बहुत डिटेल में, www.englishwithashish.com, वो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी है. आप देखो एग्जांपल नंबर 1 देखो, ही इज अ स्मार्ट मैन. वो एक स्मार्ट व्यक्ति है. तो आ स्मार्ट मैन तो हो गई हमारी नाउन फ्रेज, मैन हो गया यहां पर नाउन. आ मैन एक व्यक्ति, स्मार्ट, स्मार्ट मतलब स्मार्ट, है ना, स्मार्ट वाला स्मार्ट, है ना. तो स्मार्ट मैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो स्मार्ट हो गया मॉडिफायर. कैसा मॉडिफायर, एडजेक्टिव मॉडिफायर, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. आ भी यहां पर मॉडिफायर है. आ स्मार्ट मैन यहां पर नाउन फ्रेज है, आ भी एक तरीके से मॉडिफायर है, आर्टिकल है, डिटर्मिनर, और स्मार्ट यहां पर एडजेक्टिव है, ठीक है, रेगुलर एडजेक्टिव. दूसरा एग्जांपल देखो, जॉन रन्स फास्ट. जॉन तेजी से भागता है. तो जो फास्ट है यहां पर मॉडिफायर है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब रन्स को, बता रहा है कि कैसा भागता है, तेज भागता है. तो यहां पर ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है. लिख देता हूं चलो मैं, एडवर्ब
और पहले सेंटेंस में स्मार्ट क्या था, एडजेक्टिव था। तीसरा देखो, जॉन इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, जॉन स्मार्ट है मतलब स्मार्ट है, एक्सट्रीमली स्मार्ट मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट, तो एक्सट्रीमली यहां पर एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव स्मार्ट को बता रहा है कितना स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट। फोर्थ देखो, जॉन रन्स वेरी फास्ट, जॉन तेजी से भागता है तो फास्ट हो गया, एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है रन्स को, और वेरी भी एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है दूसरे एडवर्ब फास्ट को, कितना फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट। तो अभी हमने क्या समझा था, मॉडिफायर या तो एक एडजेक्टिव होगा, किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, जो कि हमने पहले एग्जांपल में देखा स्मार्ट, मैन को मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, या ये एडवर्ब होगा जो कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, वो भी हमने अभी देख लिया। क्लियर है? एडजेक्टिव्स पे एडवर्ब्स पे लेसन है डिटेल में, आप देख सकते हैं जाके इंग्लिश वाले चैनल पे, और ज्यादा डिटेल में मिलेंगे, बहुत लेसन है, वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश विद आशीष चैनल का नाम है, जाके देखिए। अभी समझ में आया मॉडिफायर क्या है, दो टाइप्स के होंगे, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। ठीक है, आज हम एडजेक्टिव्स की बात करेंगे जो नाउन फ्रेजेस में यूज होंगे, प्री मॉडिफायर्स एंड पोस्ट मॉडिफायर्स। क्लियर है? ठीक है, अब मॉडिफायर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर प्लेसमेंट्स। नाउन फ्रेजेस में कहां पर वो आते हैं, नाउन के साथ नाउन फ्रेजेस में वो कहां पर आते हैं, उस बेस पर हम उनको नाम देते हैं। प्री मॉडिफायर जो नाउन के पहले आएगा प्री मॉडिफायर, नाउन के बाद में आएगा उसको हम बोल देंगे पोस्ट मॉडिफायर। क्या बोल देंगे? पोस्ट मॉडिफायर। समझ में आ गया? तो मॉडिफायर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, प्री मॉडिफायर्स, पोस्ट मॉडिफायर्स। प्री मॉडिफायर्स जो नाउन से पहले आ रहा है नाउन फ्रेज में, पोस्ट मॉडिफायर जो नाउन के बाद में आ रहा है नाउन फ्रेज में। ये दोनों नाउन फ्रेज के हिस्से होंगे, ये बात अभी यहीं पर समझ लो, ये अकेले में नहीं आ सकते, ये दोनों नाउन फ्रेजेस के हिस्से होंगे। नाउन फ्रेजेस फॉर्म करी जाती हैं इन दोनों का यूज करके, एटलीस्ट इन दोनों में से एक का यूज करके, या तो प्री मॉडिफायर प्लस नाउन, या नाउन पोस्ट मॉडिफायर, या दोनों यूज कर लो, प्री मॉडिफायर प्लस नाउन प्लस मॉडिफायर, वो पोस्ट मॉडिफायर। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे प्री मॉडिफायर से, आराम से समझेंगे सारी चीजों को। ठीक है, जहां पर कुछ मैं अगर नोट कराऊं तो वहां पे वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, प्री मॉडिफायर्स वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन के पहले आता है। देखिए, नाउन के बिल्कुल बगल में लेफ्ट में आएगा और उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। प्री मॉडिफायर्स मॉडिफाई करेगा नाउन को, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसके बिल्कुल बगल में आएगा। प्री मॉडिफायर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर ए नाउन एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ये वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले आएंगे नाउन फ्रेज में और उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, अब प्री मॉडिफायर्स में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, डिटर्मिनर्स, नंबर्स एंड एडजेक्टिव्स। ध्यान से समझो, प्री मॉडिफायर्स में हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन चीजें आएंगी प्री मॉडिफायर्स में, ये कैटेगरीज हैं इनकी। डिटर्मिनर्स जो डिटरमाइन करती हैं क्वांटिटी नाउन की, या पोजेशन बताएंगे, यार अलग तरीके का रिलेशन भी बता सकती हैं, अभी देखेंगे। नंबर्स, नंबर्स डिटर्मिनर्स का पार्ट हो सकता है, हम इसको अलग करते हैं, रीजन क्या है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा हो गया एडजेक्टिव्स, रेगुलर एडजेक्टिव्स, गुड, बैड, स्मार्ट, टॉल, शॉर्ट, ये वाले एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पार्ट डिटर्मिनर्स से। डिटर्मिनर्स क्या है? डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटी किसी नाउन की, या इंडिकेट करते हैं किस नाउन की बारे में बात कर रहा है, विच नाउन द स्पीकर इज रेफरिंग टू। डिटर्मिनर्स क्या है दोस्त, दोबारा समझो, या तो ये क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं कि नाउन की क्वांटिटी कितनी है, एक है एक से ज्यादा है, या ये रेफर करते हैं कि किस नाउन को स्पीकर रेफर कर रहा है, ये चीज वो क्लियर करते हैं कि किस नाउन को, विच नाउन द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, विच नाउन द स्पीकर इज रेफरिंग टू। अब डिटर्मिनर्स में हमारे पास पांच चीजें आती हैं। सबसे कॉमन हो गया डिटर्मिनर, आर्टिकल्स तीन होंगे इसमें, ए एंड द। ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो गया दूसरे टाइप का डिटर्मिनर्स, इसमें हमारे पास माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, इट्स, ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये हम यूज करते हैं पोजेशन बताने का, पोजेशन बताने के लिए कि वो नाउन किसका है, वो किसको बिलोंग करता है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में हमारे पास चार वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। ये क्या करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि किस नाउन के बारे में स्पीकर बात कर रहा है, वो नाउन नंबर में कितना है, एक है कि एक से ज्यादा है। दूसरी चीज कि वो स्पीकर के पास है या दूर है, ये वाला वो वाला, ये वाले वो वाले, इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स काम करते हैं। ठीक है, फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव
एक ग्रुप को एक ग्रुप को सेपरेटली रेफर करता है, मतलब एक ग्रुप को वन एंटिटी की तरह रेफर करता है। तो इसमें हमारे पास आ गया ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, बोथ, और भी होते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट है क्वांटिफायर्स। नाम से आपको पता चल रहा होगा, क्वांटिटी, क्वांटिफायर जो क्वांटिटी के टर्म्स में किसी नाउन को मॉडिफाई करेंगे। सम, मैनी, आ फ्यू, द फ्यू, अ लॉट ऑफ, सेवरल, अ कपल ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ। तो ये हो गए हमारे पास क्वांटिफायर्स। अब एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम डिटर्मिनर्स को नाउन फ्रेजेस में यूज करते हैं एज प्री मॉडिफायर्स। ये नाउन फ्रेजेस में नाउन से पहले आएंगे, नाउन से पहले आएंगे। आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिया, ए एन द, ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, द डेफिनेट आर्टिकल है। ए एन रेफर करेगा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, लेकिन वो अनस्पेसिफिक होगा, अनस्पेसिफाइड होगा, ठीक है, वो जेनरिक होगा। ए और एन। द हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करने के लिए, वो नाउन जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है, स्पीकर या रीडर को दोनों को पता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ बुक, आ बुक हो गई यहां पर ये नाउन फ्रेज। दिस इज आ बुक, एक बुक, बुक हो गया नाउन, आ हो गया यहां पर आर्टिकल, प्री मॉडिफायर। ठीक है, दिस इज आ बुक, ये एक बुक है। आई डोंट हैव, मेरे पास क्या नहीं है, एन एप्पल। एन एप्पल मतलब एक एप्पल, कोई भी एप्पल तुमने दिया था वो लाल पीला नीला, कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई भी एप्पल, मेरे पास एक एप्पल नहीं है। द मूवी वॉज ग्रेट, यार मूवी बहुत जबरदस्त थी, कल हम मूवी देख के आए, हम उस मूवी की बात कर रहे हैं। द मूवी वॉज ग्रेट, यार वो जो मूवी हम कल देख के आए दैट वॉज ग्रेट। द मूवी, ठीक है, मूवी नाउन हो गया, दा हो गया प्री मॉडिफायर, तो ये बन गया नाउन फ्रेज। ठीक है, सबसे सिंपल तरीके से नाउन फ्रेज करी हमने, नाउन फ्रेज को हमने फॉर्म करा, प्री मॉडिफायर आर्टिकल का यूज करा और एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर लिया, बन गई नाउन फ्रेज। ठीक है, यहां पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थी, यहां पर ये ऑब्जेक्ट थी, यहां पर ये सब्जेक्ट थी, नाउन फ्रेज। ठीक है, अच्छा, जरा नीचे आ जाते हैं दोस्त, रुकिए जरा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया ये पोजेशन बताती है नाउन की कि वो किसका है। अब देखिए, माई हाउस इज नॉट एज बिग एज योर्स, मेरा घर आपके घर जितना बड़ा नहीं है। तो माई हाउस हो गया सब्जेक्ट जो कि है नाउन फ्रेज, नाउन हो गया इसमें हाउस, माई हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव जो बता रहा है किसका घर है, मेरा, मेरा घर। ठीक है, माई हाउस बोल सकता हूं योर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस, देयर हाउस, ठीक है, वो भी चलेगा। आई लव, मुझे किससे प्यार है, योर डॉग, आपके कुत्ते से। तो ये हो गया नाउन फ्रेज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। डॉग हो गया नाउन, योर हो गया प्री मॉडिफायर पोजेसिव एडजेक्टिव। यू कैन क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते क्वेश्चन, उसकी लॉयल्टी, उसकी ईमानदारी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, वफादारी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हिज हो गया प्री मॉडिफायर पोजेसिव एडजेक्टिव, लॉयल्टी हो गया नाउन, बन गई नाउन फ्रेज सिंपल तरीके से। यहां पर हम देखें केवल एक ही तरीके का हम प्री मॉडिफायर अभी यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनर्स में से केवल एक से ज्यादा टाइप के डिटर्मिनर्स नाउन फ्रेज में हम यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखो। आप ये नहीं बोल सकते माई हाउस इज नॉट एज बिग एज योर्स, नहीं बोल सकते। आई लव योर द डॉग, योर द डॉग, यार द योर डॉग, आप ये नहीं बोल सकते, दैट भी इनकरेक्ट, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पे आओ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस दैट दीज दोस, ये हम बताते हैं ये वाला वो वाला, ये बोतल वो बोतल, ये फोन है ना वो फोन, ये बच्चे वो बच्चे। तो हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है और ये स्पीकर के पास है या दूर है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का। ठीक है, पहला एग्जांपल देखिए, डोंट टच, किसको टच नहीं करना, दिस बॉक्स, इस बॉक्स को, ये हो गया नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, बॉक्स हो गया नाउन, दिस हो गया प्री मॉडिफाइड डिटर्मिनर, ये वाला बॉक्स जो मेरे पास में है, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला बॉक्स टच नहीं करना। दूसरा देखिए, दे आर प्लानिंग टू कट, क्या कट, दैट ट्री, वो प्लान कर रहे हैं वो वाले पेड़ को काटने के लिए, वो वाला पेड़ दूर में दिख रहा है ना, वो वाला पेड़, दैट ट्री हो गया हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ट्री हो गया नाउन, दैट हो गया प्री मॉडिफायर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज बन गई। थर्ड देखो, दीज कैंडीज आर डिलीशियस, ये जो कैंडीज हैं, टॉफी जो है, ये चुम्मी मजेदार जबराट टॉफी, समझ लो, दीज कैंडीज हो गया सब्जेक्ट, कैंडीज हो गया नाउन, दीज हो गया प्री मॉडिफायर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये कैंडीज। ठीक है, ये बहुत स्वादिष्ट है। लास्ट देख लो, डू यू नो दोस पीपल, क्या आप उन लोगों को जानते हो, कौन लोग, वो लोग। तो
दोज पीपल हो गया यहाँ पे नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, दोज हो गया प्री मॉडिफायर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पीपल हो गया नाउन। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, तीसरा भी ये क्लियर हो गया। अब लास्ट के दो रह गए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। यहां पर हम पूरे ग्रुप को, स्पेसिफिक मेंबर्स को रेफर करेंगे एक सेपरेट एंटिटी की तरह, ठीक है? किसी ग्रुप के सेपरेट मेंबर्स को एक सेपरेट एंटिटी की तरह रेफर करेंगे। एग्जांपल्स के साथ इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, यू कैन टेक ईदर बॉक्स, दो बॉक्स है हमारे पास, आप कहते हैं यार कौन सा लूं यार, मैं कहता हूं कोई भी ले लो, इन दोनों में से आप कोई भी ले लो, ईदर बॉक्स। तो ईदर बॉक्स हो गया हमारे यहाँ पर नाउन फ्रेज, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ईदर बॉक्स मतलब दोनों बॉक्स में से एक, कोई भी बॉक्स। नीदर टीम डिजर्व्ड टू विन, नीदर टीम यहां पर आना था दोस्त, है ना, ये नीदर टीम डिजर्व्ड टू विन द मैच, दोनों टीम में से कोई भी टीम डिजर्व नहीं करती थी वो मैच जीतने का। तो नीदर टीम हो गया यहां पर हमारा सब्जेक्ट, नीदर हो गया प्री मॉडिफायर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, टीम हो गया नाउन। एवरी टीम प्लेड वेल, मतलब जितनी भी टीम्स थी वहां पर, सारी टीम, तो हम एक एक टीम को रेफर कर रहे हैं, जबकि बहुत सारी टीम थी, एक एक टीम पे पर फोकस है, सारी टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। एवरी हो गया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, टीम हो गया यहाँ पर नाउन, बन गई नाउन फ्रेज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इन सब पे सेपरेट पे वीडियोस हैं मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे। हिंदी वाले पे अभी मैं डाल रहा हूँ, बहुत काम है तो इंग्लिश वाला चैनल, हिंदी वाला चैनल, वेबसाइट प्लस ग्रुप्स, है ना, पेजेस, बहुत काम है तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इंग्लिश वाले चैनल पे जाके देख सकते हो तब तक के लिए, हिंदी वाले पे आने वाले हैं। क्वांटिफायर्स, ये किसी नाउन को मॉडिफाई करेंगे, उसकी क्वांटिटी के टर्म्स में बताएंगे उस नाउन का नंबर, मात्रा, ठीक है, नंबर या क्वांटिटी, मात्रा। देखिए, ब्रिंग सम बुक्स टू रीड, ब्रिंग क्या लेके आना है, सम बुक्स, कुछ बुक्स, तो सम बुक्स हो गया यहां पर नाउन फ्रेज, बुक्स हो गया नाउन, सम क्वांटिटी बता रहा है, कुछ बुक्स, एक से ज्यादा। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स टू मीट, एफ कहां चला गया दोस्त, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मुझे कुछ दोस्तों से मिलना है, तो आ फ्यू फ्रेंड्स हमारी यहां पर हो गई नाउन फ्रेज, आ फ्यू हो गई हमारी यहां पर क्वांटिफायर, और फ्रेंड्स हो गया नाउन, बन गई नाउन फ्रेज। थर्ड देखो, मैनी पीपल आर वेटिंग टू सी मी फॉल, बहुत सारे लोग बस वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरे गिरने का, मेरे हारने का, मुझे हारता हुआ देखने का, मुझे बर्बाद होता हुआ देखने का, इसका वेट कर रहे हैं। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, है ना, पीपल नाउन हो गया, मैनी क्वांटिफायर हो गया, बहुत लोग, क्वांटिटी, बहुत सारी क्वांटिटी। अब स्पेसिफिक नहीं बता रहे, अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करनी है तो हम नंबर्स यूज करेंगे, इसलिए मैंने नंबर्स को अलग से दिखाया डिटर्मिनर के बाद, क्योंकि क्वांटिफायर्स आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बताते, ठीक है। फोर देखो, अच्छा थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं दोस्त, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दिस, इस चीज में बहुत सारा पैसा है यार, अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ये हो गई हमारी नाउन फ्रेज। अ लॉट ऑफ यहां पर क्वांटिफायर हो गया, मनी हो गई हमारी नाउन, ठीक है। मनी अनकाउंटेबल है, तो लॉट ऑफ भी अनकाउंटेबल नाउन को यहां पर रेफर करा, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, बट क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं है। अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है। तो ये पहला टाइप हुआ प्री मॉडिफायर का, डिटर्मिनर। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि है नंबर। इसमें कुछ नहीं है, नंबर्स कार्डिनल भी हो सकते हैं, ऑर्डिनल भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों हो सकते हैं। ये आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी या रैंक बताएंगे किसी नाउन की, एग्जैक्ट क्वांटिटी या रैंक। तो क्वांटिफायर्स में आप इनको डाल सकते थे, बट क्वांटिफायर्स अनस्पेसिफिक क्वांटिटी बताते हैं, नंबर्स आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी या रैंक बताते हैं। एग्जाम्पल देख लो यार, सिमरन है ये, है ना, सिमरन हैज 2 कार्स, सिमरन के पास 2 गाड़ियां हैं, है ना, 2 कार्स नाउन फ्रेज हो गया, कार हो गया नाउन, 2 हो गया नंबर, बता रहा है 2 गाड़ी, मॉडिफाई तो कर रहा है ना नाउन को, बता तो रहा है ना, कुछ तो बता रहा है ना उनके बारे में, 2 गाड़ी। आई बॉट 5 लैपटॉप्स लास्ट मंथ, पिछले महीने मैंने 5 लैपटॉप खरीदे, लैपटॉप्स बोलूंगा तो लैपटॉप्स नहीं पता, 5 लैपटॉप्स 5, पता चल रहा है ना ज्यादा, तो 5 लैपटॉप्स यहां पर होगी नाउन फ्रेज। 5 हो गया आपका नंबर, लैपटॉप्स हो गया नाउन, बन गई नाउन फ्रेज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बॉट। बॉट क्या, 5 लैपटॉप्स। दिस इज माई फर्स्ट ट्रिप टू ओली, ये मेरी पहली ट्रिप है ओली के लिए। तो यहां पर नाउन फ्रेज में आपको बता दूं, नाउन फ्रेज पूरी है माई फर्स्ट ट्रिप टू ओली, ठीक है। यहां पर, अच्छा मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए,
अभी तो खैर हम देखेंगे ये पूरी चीज, फिर भी आपको मैं यहां पर बता देता हूं। माई फर्स्ट ट्रिप टू ओली, ये हमारी पूरी नाउन फ्रेज, जिसमें मेन नाउन जो है वो है ट्रिप, ये हमारा नाउन। माई और फर्स्ट है प्री मोडिफायर, माई है पोजेसिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर, और फर्स्ट है हमारा नंबर। तो देखिए डिटर्मिनर आया, फिर आया नंबर, है ना, ये हो गए प्री मोडिफायर्स, प्री मोडिफायर्स। फिर हमारे पास आया नाउन ट्रिप, माई फर्स्ट ट्रिप, और फिर उसके बाद आया प्रेपोजिशनल फ्रेज जो पोस्ट मोडिफायर की तरह काम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ट्रिप कहां की, ओली की, तो ये हो गया पोस्ट मोडिफायर। समझ में आया? अभी ये आएगा समझ में, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो यहां पर हमारी दिस इज माई फर्स्ट ट्रिप टू ओली थी नाउन फ्रेज, जिसमें फर्स्ट यहां पर रैंक बता रहा है। क्या बता रहा है? रैंक। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखो, शी वॉज हिज सेकेंड वाइफ, वो उसकी दूसरी बीवी थी, तो हिज सेकेंड वाइफ यहां पर होगी नाउन फ्रेज। वाइफ हो गई यहां पर मेन नाउन, हिज हो गया प्री मोडिफायर पहला, हिज उसकी, सेकंड ये नंबर के टर्म्स में बता रहा है। तो यहां पर हमारे पास एक डिटर्मिनर है जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, और दूसरा एक नंबर है, ठीक है, जो रैंक बता रहा है, दूसरी बीवी। ठीक है, तो ये हो गए नंबर्स दूसरे टाइप के प्री मोडिफायर्स। पानी पी लेते हैं दोस्त फटाक से। आंखों में भयंकर नींद भरी हुई है, इससे पहले मैंने भी एक इंग्लिश की वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो थक भी चुका हूं, नींद भी बहुत तेज आ रही है। समझ रहे हो, 2 बज रहे ऑलरेडी, ऑलमोस्ट रात में, तो थोड़ा सा समझिए दोस्त है। तीसरा टाइप का प्री मोडिफायर है एडजेक्टिव्स। देखिए एडजेक्टिव्स यहां पर हम बात कर रहे हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स की, वो वर्ड्स जो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ही बने हैं, जैसे कि गुड, बैड, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, फुलिश, रिच, पुअर, ह्यूज, टॉल, जाइजेंट्रिक, एलिफेंट, है ना, क्रूअल, काइंड, ये सारे रेगुलर एडजेक्टिव्स आपके सामने हैं। तो इनका भी हम यूज करते हैं नाउन से पहले प्री मोडिफाइज के रूप में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, इट इज अ बिग होटल, ये कैसा है, एक बड़ा होटल है, तो होटल यहां पर नाउन है, आ हो गया प्री मोडिफायर, ठीक है, डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के अंदर क्या है, ये आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल, और बिग हो गया हमारा एडजेक्टिव, आ बिग होटल, ये हो गई हमारी नाउन फ्रेज। होटल एक है नंबर में, तो ये जो होटल है ये एक है नंबर में, और ये काफी बड़ा है, तो आ और बिग प्री मोडिफायर्स है जो होटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके के हमने प्री मोडिफायर्स यूज करे, एक था हमारा डिटर्मिनर, दूसरा था एडजेक्टिव। डिटर्मिनर्स में अलग अलग तरीके के डिटर्मिनर्स यूज करके हम किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक ही तरीके का यूज करेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लो दोस्त। ठीक है, इसको चलो क्लियर कर देते हैं। दूसरा देखो, इज अ टॉल मैन, वो लंबा आदमी है यार, लंबू है यार, लंबू, टॉल मैन, तो मैन हो गया नाउन, आ हो गया प्री मोडिफायर, टॉल हो गया प्री मोडिफायर। एक आदमी की बात हो रही है और ये आदमी लंबा है, ठीक है, ये कैसा है, ये भाई साहब लंबा है, ठीक है, और आदमी कितने हैं, एक ही है। समझ में आया? एडजेक्टिव्स देखो यार, मैंने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए क्योंकि आप बहुत सारे लिख सकते हो। बोल सकता हूं सम स्मार्ट पीपल आर चेजिंग मी, कुछ तेज लोग, स्मार्ट लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, है ना, तो सम स्मार्ट पीपल हो गया, सम हो गया प्री मोडिफायर, ठीक है, ये आपका क्वांटिफायर हो गया, और स्मार्ट हो गया एडजेक्टिव, पीपल हो गया नाउन, तो बन गई नाउन फ्रेज। स्मार्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली रेगुलर एडजेक्टिव्स की, वो सारे वर्ड जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, बने ही हैं एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करने के। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर एडजेक्टिव्स वी हैव सम वर्ड्स दैट फंक्शन एज एडजेक्टिव्स, जो फंक्शन करते हैं एडजेक्टिव्स की तरह, बट वो बने एडजेक्टिव्स की तरह नहीं है, वो बने हैं किसी और चीज की तरह फंक्शन करने के लिए, बट वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर लेते हैं। जिनमें आते हैं हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। फिर है पास्ट पार्टिसिपल, ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा। और तीसरा है नाउन एडजेक्टिव, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पर ये एक नाउन है जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। एग्जाम्पल्स हमारे साथ है, समझते हैं हमारा अब इनको। पहले एग्जाम्पल देखो, इट इज एन एक्साइटिंग मूवी, ये कैसी मूवी है, एक्साइटिंग मूवी, तो मूवी हो गया नाउन, एन हो गया प्री मोडिफायर, एक्साइटिंग यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये देखिए दोनों वर्ड मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एन एक्साइटिंग मूवी, एक जबरदस्त एक्साइट करने वाली मूवी,
ठीक है, एक्साइटिंग, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्साइटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मैं ये भी बोल सकता हूं दिस इज एन इंटरेस्टिंग और दिस इज अ मोटिवेटिंग स्टोरी। ये यार मोटिवेटिंग स्टोरी है, मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। आ मोटिवेटिंग स्टोरी नाउन फ्रेज हो गया। तो यहां पर कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा, मोटिवेटिंग वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर रही, नाउन की तरह एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है और मॉडिफाई कर रही स्टोरी को। कैसी स्टोरी? मोटिवेट करने वाली स्टोरी, और ये एक है नंबर में। समझ में आया? तो इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे, प्री मोडिफायर्स में आएंगे नाउन से पहले और उनको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, इट इज एन एक्साइटिंग मूवी टू वॉच। हो गया ये, यहां पर हमने एक्साइटिंग को प्री मोडिफायर एडजेक्टिव की तरह यूज करा। दूसरा देखो, अ मोटिवेटेड मैन कैन डू एनीथिंग। एक व्यक्ति जो मोटिवेटेड है वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? अ मोटिवेटेड मैन। मैन हो गया आपका मेन नाउन, आ हो गया प्री मोडिफायर, मोटिवेटेड हो गया पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो दो प्री मोडिफायर्स हो गए और एक नाउन हो गया, नाउन फ्रेज बन गए। ठीक है, थर्ड देखो, नेहा गॉट मी अ लेदर बैग। नेहा ने मेरे को एक लेदर बैग दिया। अब देखो, लेदर क्या है? लेदर एक मटेरियल नाउन है, नेम ऑफ अ मटेरियल, बट यहां पर लेदर नाउन की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो देखो, इस नाउन फ्रेज में अ लेदर बैग, ए हो गया पहला हमारा डिटर्मिनर आर्टिकल जो बता रहा है एक बैग है। लेदर बता रहा है उसके अपीयरेंस के बारे में, कैसा है वो? लेदर का बैग है, वो लेदर का बैग है। तो लेदर इंफॉर्मेशन दे रहा है बैग के बारे में, इसलिए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। मैं ये भी बोल सकता हूं, नेहा गॉट मी स्कूल बैग। नेहा ने मुझे एक स्कूल बैग दिया। तो स्कूल तो देखो यार नाउन होता है ना, बट यहां पर ये मॉडिफाई कर रहा है बैग को, कि कैसा बैग? स्कूल के लिए बैग। तो पर्पस बता रहा है बैग का, स्कूल वाला बैग। तो स्कूल यहां पर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो रेगुलर एडजेक्टिव्स के अलावा भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं प्री मोडिफायर्स में। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको प्री मोडिफायर्स क्या है? वो वर्ड्स जो एक मिनट रुकिए, जो एक नाउन से पहले आएंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे। अब इनमें तीन चीज होती है, डिटर्मिनस, अभी हमने देखा था, डिटर्मिनस, नंबर्स और एडजेक्टिव्स। ये क्लियर हो गया? डिटर्मिनस, नंबर्स और एडजेक्टिव्स, और इसी ऑर्डर में आपको इनको यूज करना है। अगर आपको ये सब यूज करने हैं एक सेंटेंस में, सब यूज करने हैं, if I want to say the four good looking boys called me. वो चार गुड लुकिंग लड़के हैं ना, जो वो पर्टिकुलर लड़कों की बात करूं, तो दा हो गया डिटर्मिनर आर्टिकल, फोर हो गया आपका नंबर, और गुड लुकिंग हो गया आपका एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, गुड और लुकिंग ये कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया, गुड और लुकिंग का यूज करके। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अभी इसकी हम बात कर रहे हैं आगे। अब पोजीशन की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको नाउन फ्रेज बनानी है प्री मोडिफायर्स का यूज करके, कि केवल आप प्री मोडिफायर्स यूज कर रहे हो, प्री मोडिफायर्स और नाउन, ये यूज करके अगर आपको नाउन फ्रेज बनानी है तो ये होगा स्ट्रक्चर। पहले आएगा डिटर्मिनर, नंबर या एडजेक्टिव। तीनों का यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से एक कर लो फिर नाउन कर लो, या दो कर लो या नाउन कर लो, या तीनों कर लो। अगर तीनों करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये स्ट्रक्चर होगा, ये समझ लो। एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, देखो जो भी मैं बताने जा रहा हूं या जो भी बताता हूं या बताऊंगा आगे, I'll give you examples to make you understand. मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा, कोरबोरेट करूंगा। लुक एट दोस 3 ह्यूज ट्रीज इन द बैकयार्ड। वो यार देखो, वो 3 बड़े पेड़ों को देखो जो बैकयार्ड में है। क्या देखना है? दोस 3 ह्यूज ट्रीज। दोस डिटर्मिनर हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डिटर्मिनर हो गया, डिट बोल देते हैं इसको, डिटर्मिनर। 3 हो गया आपका नंबर, नंबर बता रहा है ना, नंबर। यूज हो गया एडजेक्टिव। ऑर्डर देख लिया। क्या मैं बोल सकता हूं, अच्छा थोड़ा सा नीचे चलते हैं, स्पेस मिल जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं लुक एट ह्यूज
3 those trees. Can I say that? Can I say that? No, I can't say that. Can I say look at 3 those huge trees? I still can't say that. मैं ये भी नहीं बोल सकता. तो ऑर्डर्स की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ये ऑर्डर की प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, चलिए. अब एक चीज आप ये नोट करिए कि हम एक से ज्यादा डिटर्मिनर्स को एक नाउन फ्रेज में यूज नहीं कर सकते. हम नहीं बोल सकते आर दिस मैन, माई दिस कार, वी कांट से दैट. बट हम एक स्ट्रक्चर यूज जरूर कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर है ये. हमें क्वांटिफायर का यूज करके, आगे हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करके, आगे हम प्रेपोजिशनल पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं. और ये दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन. ये जो इंटायर एक्सप्रेशन है ये पूरा बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है. क्वांटिफायर देखिए, सम ऑफ आया, माई आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव, और फ्रेंड्स आ गया. सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग मी टुमारो. ठीक है, नन क्वांटिफायर आ गया, फिर ऑफ आ गया, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, फिर आ गया नाउन. नन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स आर गोना वर्क. नन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स आर गोना वर्क. आपके प्रोजेक्ट्स में से कोई भी काम नहीं करेगा. वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, देखिए वन क्वांटिफायर आ गया. नंबर एक तरीके से वन फिक्स नंबर है, वन. वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स कॉल्ड मी लास्ट नाइट. उनके स्टूडेंट में से एक ने मुझे कल कॉल किया. और आई विल टेक वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, मैं इनमें से इनके स्टूडेंट्स में से एक ले लूंगा. तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है. ठीक है, प्री मॉडिफायर्स क्लियर हो गए कि नाउन फ्रेज का कैसे फॉर्म करेंगे. प्री मॉडिफायर्स का यूज करके डिटर्मिनर्स, नंबर्स और एडजेक्टिव्स. डिटर्मिनर्स में क्या आ गया आपको पता है, क्या आएगा ये आपको पता है. नंबर्स क्या है ये आपको पता है. एडजेक्टिव्स क्या है ये पता है. एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको पता चल गया. किन ऑर्डर में यूज करना ये आपको पता चल गया. अब बात करते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स की. ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पोस्ट मॉडिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बाद में आएंगे, नाउन के बाद आएंगे. ठीक है, इनको हम बोल रहे हैं पोस्ट मॉडिफायर. नाउन के बाद में आएंगे नाउन फ्रेजेस में और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, इनको हम बोल देंगे पोस्ट मॉडिफायर. सो पोस्ट मॉडिफायर आर वर्ड्स दैट कम आफ्टर अ नाउन, राइट आफ्टर नाउन, एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देम. क्या करते हैं, एक नाउन के बाद में आते हैं, आफ्टर और बिल्कुल बगल में, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. अब इसमें देखो 6 चीजें आएंगी, ये ध्यान से समझो यार. ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं, और ये सारी चीज कवर कर रहा हूं. ये किसी बुक, किसी वेबसाइट कहीं नहीं मिलने वाली. ठीक है, तो ध्यान से समझो, नोट करो चीजों को. और वेबसाइट है, उस पर सब कुछ है. वेबसाइट पे वहां पे आप जाके नोट भी कर सकते हो, उसका पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो. जो आप करना चाहो कर सकते हो यार, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जिससे आपको हेल्प हो वो आप करिए. मेरे से कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा. ठीक है, ठीक है. पहला इसमें आएगा पोस्ट मॉडिफायर, प्रेपोजिशनल फ्रेज. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगी. अब ये सारे पोस्ट मॉडिफायर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे. कोई भी नाम ले लो, क्योंकि नाउन फ्रेज में होता क्या है, नाउन प्लस एडजेक्टिव, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, एडजेक्टिव ही होगा. ठीक है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव की तरह काम करेंगी. दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस, जो भी एडजेक्टिव की तरह काम करेंगी. थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस, ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करेंगी. फोर्थ इंफिनिटिव फ्रेजेस, सेम विल बी वर्किंग एज एडजेक्टिव्स. फिफ्थ रिलेटिव क्लॉजेस, जिनको हम एडजेक्टिव क्लॉजेस बोलते हैं, अगेन ये तो एडजेक्टिव की तरह ही काम करेंगी. और ये हो गए अपोजिट्स. एक मिनट, अपोजिटिव्स, अपोजिटिव होता है ना, अपोजिटिव्स, अपोजिट नहीं होगा, ये गलती से बोल दिया दोस्त. तो ये बेसिकली नाउन्स होते हैं, नाउन फ्रेजेस होते हैं. ये अब कहोगे नाउन एडजेक्टिव की तरह कैसे फंक्शन करता है, अभी हमने दिखाया. तो ये भी नाउन्स होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे. इंफॉर्मेशन देंगे एक सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में. जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट्स को, ये सारे टाइप्स के पोस्ट मॉडिफायर्स को सेपरेटली एक एक करके पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. अब ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती हैं. पहले आता है प्रेपोजिशन और फिर इसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. ठीक है, बन गई प्रेपोजिशनल फ्रेज. अब प्रेपोजिशनल फ्रेज हैज अ प्रेपोजिशन प्लस इट्स ऑब्जेक्ट, बन गई. अब ये प्रेपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगी, समझ लो. ठीक है, द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज बिलीव्ड टू बी हॉन्टेड. जो घर है सड़क की दूसरी तरफ वो भूतिया है. क्या भूतिया है, वो घर जो सड़क की दूसरी तरफ है. ये हो गई सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी नाउन फ्रेज. नाउन क्या है यहाँ पर, हाउस. एक है हमारे पास प्री मॉडिफायर जो कि है द, डिटर्मिनर आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द.
तो प्री मोडिफायर हो गया, ये प्री मोडिफायर है ना। पोस्ट मोडिफायर है अक्रॉस द स्ट्रीट, ये हो गई हमारी पोस्ट मोडिफायर। प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। घर कौन सा घर, अक्रॉस द स्ट्रीट, जो सड़क की दूसरी तरफ है उसको भूतिया माना जाता है, इज बिलीव टू बी हॉन्टेड। ठीक है, दूसरा देखो, द गाय इन द ब्लू शर्ट इज माई नेबर, वो लड़का, वो बंदा ब्लू शर्ट में दिख रहा है जो आपको, हाँ वो ब्लू शर्ट वाला लड़का मेरा नेबर है। तो मेरा नेबर कौन है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, द गाय इन द ब्लू शर्ट। सेम चीज, गाय हो गया यहाँ पर नाउन, दा हो गया प्री मोडिफायर, इन द ब्लू शर्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देखिए प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट, इन द ब्लू शर्ट नाउन फ्रेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, कुछ भी होगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। अक्रॉस देखिए प्रेपोजिशन, द स्ट्रीट यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन फ्रेजेस पोस्ट मोडिफायर की तरह फंक्शन करेगी, केवल पोस्ट मोडिफायर प्री मोडिफायर की तरह फंक्शन नहीं कर सकती। समझ में आ गया? चलिए दूसरा आ जाओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस। ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब जो आईएनजी से स्टार्ट होता है, ठीक है, आईएनजी से एंड होता है, इनसे स्टार्ट होती है और इनके आगे आएगा ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर या दोनों। ठीक है, इनको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज और ये फंक्शन करेंगी एडजेक्टिव की तरह। ये नाउन के बिल्कुल बगल में आएंगे और उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। द मैन टॉकिंग टू योर सिस्टर इज अ प्रोफेशनल सिंगर, वो आदमी जो आपकी बहन से बात कर रहा है वो प्रोफेशनल सिंगर है। कौन सा बंदा, कौन प्रोफेशनल सिंगर है, वो आदमी जो आपकी बहन से बात कर रहा है। तो आदमी तो हो गया नाउन, है ना। प्री मोडिफायर आ गया दा, वो आदमी, पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं। और आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी जो आपकी बहन से बात कर रहा है, टॉकिंग टू योर सिस्टर, टॉकिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। टू योर सिस्टर हो गया इसका, ये मॉडिफाइंग फ्रेज होगी, टू योर सिस्टर, टॉकिंग जो आपकी बहन से बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए नाउन फ्रेज बन गई प्री मोडिफायर और पोस्ट मोडिफायर का यूज करके। टॉकिंग टू योर सिस्टर इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन मैन, विच मैन, टॉकिंग टू योर सिस्टर, कौन सा आदमी जो आपकी बहन से बात कर रहा है, वो प्रोफेशनल सिंगर है। दूसरा देखो, आई विल टॉक टू, मैं बात करूंगा किससे, द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द कॉलेज। मैं बात करता हूं या मैं बात करूंगा उन बच्चों से जो कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई विल टॉक टू द स्टूडेंट्स, या जब अब दा बार बार आ रहा है चेंज कर सकते हो, आई विल टॉक टू सम स्टूडेंट्स और सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे ही बोल सकते हो, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द कॉलेज। स्टूडेंट्स जो कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्टिंग तो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आउटसाइड द कॉलेज हो गई मॉडिफाइंग फ्रेज, प्रोटेस्ट कहां हो रहा है, कॉलेज के बाहर, तो ये बन गई, इसके आगे मॉडिफायर है, तो ये क्या बन गई, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बन गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस इसका मॉडिफायर बन गई प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द कॉलेज, ये हमारी होगी नाउन फ्रेज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन टू। टू किससे बात करोगे, द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द कॉलेज, वो बच्चे जो कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या सम ऑफ द स्टूडेंट्स, कुन जो बच्चे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों से मैं बात करूंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्लियर है? ठीक है। तीसरा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर या तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा या मॉडिफायर आएगा या दोनों आ सकता है ना। V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 प्लस मॉडिफायर, ये तीनों ऑप्शंस पॉसिबल है। एग्जांपल्स देखो, द मैन टेकन टू द पुलिस स्टेशन इज अ टेररिस्ट, वो आदमी जिसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया है वो टेररिस्ट है। तो सेम चीज यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रही है पूरी फ्रेज, वो आदमी जिसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। मैन यहां पर हमारा इस नाउन फ्रेज का हेड नाउन है, दा हो गया प्री मॉडिफायर, टेकन टू द पुलिस स्टेशन हो गई पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, स्टार्ट हो रही है पास्ट पार्टिसिपल टेकन, टेकन से, टेकन कहां पर, पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन में लेके जाया गया है। ठीक है, अब ये बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज है जिसको हमने रिड्यूस करा है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में। सेम चीज हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के साथ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि द मैन टॉकिंग टू योर सिस्टर, द मैन हु इज टॉकिंग टू, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज थी जिसको हमने रिड्यूस कर दिया था। आई विल टॉक टू द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग, ठीक है, सेम चीज यहां पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के साथ होती है, तो ये रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं। द मैन हु वाज टेकन टू द हॉस्पिटल,
सॉरी, हु वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन इज अ टेररिस्ट। समझ में आया? कौन सा आदमी जो पुलिस स्टेशन ले जाया गया है वो टेररिस्ट है। द एक्टर अप्रोच्ड फॉर दिस रोल इज बिजी विद हिज ओन प्रोजेक्ट राइट नाउ। जिस एक्टर को अप्रोच किया गया इस रोल के लिए वो अभी अपने ही प्रोजेक्ट के साथ बिजी है। तो कौन बिजी है? वो एक्टर जिसको अप्रोच किया गया इस रोल के लिए। तो एक्टर हो गया नाउन, दा हो गया प्री मोडिफायर डिटर्मिनर, और अप्रोच्ड फॉर दिस रोल हो गया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज पोस्ट मोडिफायर। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक्टर वो वाला एक्टर जिसको अप्रोच किया गया इस रोल के लिए। हु वाज अप्रोच्ड फॉर दिस रोल। क्लियर है? ये होगी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेजेस। इन्फिनेटिव फ्रेजेस फॉर्म होती हैं इन्फिनेटिव से। इन्फिनेटिव होता है 2+ वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और इसके आगे आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा मॉडिफायर। इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट या इन्फिनेटिव प्लस मॉडिफायर या इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। ठीक है, ये 3 पैटर्न्स पॉसिबल है। अब इन्फिनेटिव फ्रेजेस देखिए, इन्फिनेटिव फ्रेजेस या तो नाउन की तरह फंक्शन करती हैं या फंक्शन करती हैं एडजेक्टिव्स की तरह, या ये फंक्शन करती हैं एडवर्ब्स की तरह। यहां पर एक नाउन फ्रेज में, एक नाउन फ्रेज के अंदर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगी। समझ लो, नाउन की तरह तो फंक्शन कर ही नहीं सकती ना, नाउन फ्रेज में आएंगी तो ऑब्वियसली उनको मॉडिफाई करना है नाउन को, तो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे। एडवर्ब तो नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, तो इट्स क्लियर दैट एन इन्फिनेटिव फ्रेज इन अ नाउन फ्रेज इज गोना वर्क एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। ये क्या है? बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का। तो वे जो है ये है हमारा नाउन, तरीका। दा हो गया प्री मोडिफायर डिटर्मिनर डेफिनेट आर्टिकल, बेस्ट हो गया एडजेक्टिव। तो हमारे पास 2 प्री मोडिफायर्स है, दा और बेस्ट। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का तरीका। तरीका कैसा तरीका? किस चीज का तरीका? इंग्लिश सीखने का। तो टू लर्न इंग्लिश हमारा पोस्ट मोडिफायर है जो वे को बता रहा है। कौन सा वे? किस तरीके का रास्ता? इंग्लिश सीखने के लिए रास्ता। तो टू लर्न तो हो गया हमारा यहाँ पर इन्फिनेटिव, 2+ लर्न वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, और इंग्लिश हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव प्लस इट्स ऑब्जेक्ट, लर्न क्या? इंग्लिश। क्लियर है? बन गई हमारी नाउन फ्रेज जिसके पास प्री मोडिफायर्स भी हैं पोस्ट मोडिफायर्स भी हैं। दा बेस्ट प्री मोडिफायर्स और टू लर्न इंग्लिश पोस्ट मोडिफायर जो कि इन्फिनेटिव फ्रेज है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है। दूसरा एग्जांपल देखो, आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कैसी बुक? टू रीड इन माई फ्री टाइम। तो देखिए, अ बुक टू रीड इन माई फ्री टाइम, ये है हमारी पूरी नाउन फ्रेज। तो बुक हो गई हमारी मेन नाउन, आ प्री मोडिफायर हो गया, टू रीड इन माई फ्री टाइम ये हो गई पोस्ट मोडिफायर। बुक जिसको मैं फ्री टाइम में पढ़ सकूं, तो ये बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसी बुक जिसको मैं फ्री टाइम में पढ़ सकूं। मुझे एक बुक चाहिए जिसको मैं फ्री टाइम में पढ़ सकूं। टू रीड इन माई फ्री टाइम, तो इन्फिनेटिव और इसका मॉडिफायर। रीड कब? इन माई फ्री टाइम, टाइम के बारे में बता रहा है कि रीड कब? इन माई फ्री टाइम। तो इन्फिनेटिव फ्रेजेस भी नाउन फ्रेजेस का हिस्सा होती हैं। जब हिस्सा होंगी तो पोस्ट मॉडिफाई की तरह फंक्शन करेंगी, नाउन के बाद में आएंगे और उस नाउन को मॉडिफाई करेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। क्लियर है? ठीक है। फिफ्थ एडजेक्टिव क्लॉजेस, ये तो क्लियर है यार, ये डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। ये बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती हैं। ये डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे। क्लियर है? चलिए एग्जांपल देखिए, पीपल who cannot control their minds live a highly successful who can control their minds live a highly successful life। अगर 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा दूं, सोचिए कि ये यहां से है ही नहीं। पीपल लिव अ हाईली सक्सेसफुल लाइफ, लोग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। अभी लोगों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अब क्या करते हैं? अब इंफॉर्मेशन दे देते हैं। पीपल लोग जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। कौन से लोग? वो लोग जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास नाउन है और नाउन के बाद हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। पीपल कौन लोग? जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हु कैन कंट्रोल देयर माइंड्स, एडजेक्टिव क्लॉज होगी डिपेंडेंट क्लॉज।
जो मॉडिफाई कर रही है लोग को, पीपल को, बता रही है कौन से लोग जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए नाउन फ्रेज में हमारे पास क्या है, केवल एक नाउन है और पोस्ट मॉडिफायर है, जो कि यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज है। दूसरा देखो, आई लव द बुक दैट माई फादर गिफ्टेड मी ऑन माई लास्ट बर्थडे। मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बुक। कौन सी बुक? कौन सी बुक भैया? तो बुक तो हो गई यहां पर नाउन, दा हो गया प्री मॉडिफायर। वो वाली बुक, कौन सी बुक? जिसको मेरे फादर ने मेरे बर्थडे पे, लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट किया था। दैट माई फादर, दैट हो गया कंजंक्शन, माई फादर हो गया यहां पर सब्जेक्ट, गिफ्टेड हो गया वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, ऑन माई लास्ट बर्थडे ये हो गया मॉडिफायर। ठीक है, ये पूरी है एडजेक्टिव क्लॉज जो मॉडिफाई कर रही है, बुक को बता रही है। कौन सी बुक? जिसको, जो मेरे फादर ने मेरे लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट की थी। अब मुझे प्यार है किससे? बुक से। कौन सी बुक? वो वाली बुक जो मेरे फादर ने मेरे लास्ट बर्थडे पे दी थी। तो यहां पर देखिए पहले प्री मॉडिफायर आया जो कि दा था, ठीक है, फिर नाउन आया जो कि बुक था, और फिर यहां पर इसके बाद हमारे पास आया पोस्ट मॉडिफायर, ठीक है, जो कि यहां पर हमारी ये दैट माय फादर गिफ्टेड मी ऑन लास्ट बर्थडे, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आया? तो एडजेक्टिव क्लॉजेस भी नाउन फ्रेजेस का हिस्सा होती हैं, नाउन के बाद में आएंगे, नाउन के पहले नहीं आ सकती, नाउन के बाद में आएंगे। अब लास्ट है अपोजिटिव्स। देखिए अपोजिटिव एक नाउन होता है जो एक कॉमन नाउन को डिफाइन करेगा, ठीक है, अगर वो एसेंशियल है, अगर नॉन एसेंशियल है तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। अब इन एग्जाम्पल्स को देखो, आप समझोगे। अपोजिटिव के बारे में मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे डिटेल में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस पे मेरे वेबसाइट पे भी पोस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स, ठीक है, सारी फ्रेजेस के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मेरी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं, मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। हिंदी वाले इस वाले चैनल पे इन सारी टॉपिक्स पे, सारे फ्रेजेस पे ऑलरेडी वीडियोस हैं डिटेल में, आप देख सकते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड्स मंगेश एंड अर्चित हेल्प मी विद एवरीथिंग दैट आई डू, एवरीथिंग आई डू। मेरे दोस्त मेरी मदद करते हैं, जो भी मैं करूं उनमें मेरी मदद करते हैं। अब मेरे दोस्त मैंने बोला, लेकिन मुझे नहीं पता ना, आपको नहीं पता ना कि ये मेरे दोस्त कौन है, तो यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया मंगेश एंड अर्चित। तो ये पूरी हो गई आपकी नाउन फ्रेज, माई फ्रेंड्स मंगेश एंड अर्चित। मंगेश और अर्चित यहां पर एक कंपाउंड नाउन है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इस नाउन के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। तो यहां पर देखिए माई हो गया प्री मॉडिफायर, फ्रेंड्स हो गया नाउन, मेन नाउन, ठीक है, ये हो गया आपका नाउन, मेन नाउन, नाउन फ्रेज का मेन हेड, और फिर आगे आपका आ गया पोस्ट मॉडिफायर जो कि है नाउन फ्रेज है मंगेश, कंपाउंड नाउन है, फ्रेज तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर मॉडिफायर नहीं है, मंगेश एंड अर्चित, कंपाउंड नाउन, ठीक है। ये बता रहा है फ्रेंड्स के बारे में। फ्रेंड्स ये कौन है? मंगेश और अर्चित। फ्रेंड्स में कौन कौन आ रहा है? मंगेश और अर्चित, ठीक है। दूसरा देखो, माई हिस्ट्री टीचर, माई हिस्ट्री टीचर जिसका नाम है जॉन मॉर्ली, तो ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। तो टीचर यहां पर मेन नाउन है, माई प्री मॉडिफायर, हिस्ट्री ये नाउन है जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है, और टीचर है मेन नाउन। तो मेरा टीचर, हिस्ट्री का टीचर जिसका नाम है जॉन मॉर्ली, इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, इसकी शादी हो रही है अगले हफ्ता। समझ में आया? देखो दोबारा समझो, यहां पर ये देखिए, ये पूरी है नाउन फ्रेज, ये रहा हमारा यहां पर नाउन। फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स जिनका नाम है मंगेश और अर्चित, तो प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर। टीचर मेरा टीचर है और हिस्ट्री का टीचर है जिसका नाम है जॉन मॉर्ली। समझ में आया? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे सकता है पॉजिटिव, अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा तो पोस्ट मॉडिफायर नहीं आएगा क्योंकि हम फिर कॉमा यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन मॉर्ली, चल लिख लेते हैं पूरा यार, जॉन मॉर्ली माई हिस्ट्री टीचर, माई हिस्ट्री टीचर इज गेटिंग, तो यहां पर देखिए जॉन मॉर्ली एक अलग, ये है, ये अलग है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जॉन मॉर्ली के बारे में। जॉन मॉर्ली तो ऑलरेडी यार आइडेंटिफाइड है, स्पेसिफिक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दोगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये नाउन फ्रेज का हिस्सा नहीं है माई हिस्ट्री टीचर या जॉन मॉर्ली, ये दोनों अलग अलग नाउन्स हैं, ठीक है। ये नाउन हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया, क्लियर है? बेहतरीन। तो दोस्त यहां पर आज का लेसन होता है समाप्त। क्या होता है आज का लेसन यहां पर? समाप्त। तो उम्मीद है आपको लेसन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर ले, ये चीजें मुझे मोटिवेट करती है।
कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। और क्या यार, प्रैक्टिस करिएगा, वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है। पोस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा यार, ठीक है। ये चीजें कर दोगे तो यार थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, मदद हो जाएगी, मोटिवेशन की तरह भी काम करती है। तो यहाँ पर लेसन करते हैं खत्म, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। I'm out, नमस्कार।